नमस्कार। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप सभी ने सुना होगा। उसको आप अपने लाइफ में अप्लाई भी करते हैं, बट बहुत कम लोगों को पता है कि इसे सही तरीके से कैसे अप्लाई करें। आपने इसके बारे में वीडियोस भी देखी होंगी, इसके बारे में आपने बहुत सी सेमिनार्स भी अटेंड किए होंगे, बट फिर भी बहुत कम लोगों को पता है कि इसे हम लाइफ में यूज कैसे करें, इसे हम कैसे अपनी कोई भी विश है वो पूरी कैसे करें। तो आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुदरत का एक ऐसा नियम कि आप जो भी चाहते हैं वो पा सकते हैं। नेम, फेम, पैसा, नौकरी, अच्छा बिजनेस, जैसी भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी इच्छा है, हेल्थ, वो सब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पा सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है? आप कुछ भी सोचते हो, बोलते हो, सोचते हो, तो आपका माइंड वैसी ही वाइब्रेशन छोड़ने लगता है और वही वाइब्रेशन वो यूनिवर्स में सभी जगह जाती हैं और वापस भी वैसी ही एनर्जीज कैच करती हैं। तो जैसा आप सोचोगे वही एनर्जी आपके पास कैच होगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो कि आपके कॉन्शियस माइंड से करीब 90 गुना ज्यादा ताकतवर है, जो कि आप यूज नहीं करते, तो वो उस पर काम करने लगता है और आप जिस चीज के बारे में सोच रहे हो उसी पर वो काम करना स्टार्ट कर देता है और आपके मन को वैसा ही बना देता है, आपकी थॉट वैसी ही बना देता है और आप उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हो। तो अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन एनर्जीज को कैच करेगा और वैसी ही थिंकिंग हमारी बना देगा, हमारे लिए वैसे ही रास्ते बनाने स्टार्ट कर देता है। अब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कैसे करेंगे? हम सभी सोचते हैं कि मैं ये काम करूंगा। जैसे कि मेरा सपना है कि मेरी हेल्थ अच्छी हो, तो मैं कहूंगा कि मेरी हेल्थ अच्छी होगी, मेरी हेल्थ अच्छी होगी। तो ये एक गलत नियम है। हमारा माइंड इसी बात पर वर्क करने लगता है कि अच्छी होगी, अच्छी होगी, बट कब होगी ये नहीं पता। तो अच्छी होगी मतलब वो इस बात पे करता है कि अच्छी होगी, कभी ना कभी अच्छी होगी। तो हमें इस तरह से नहीं करना है। हमें सोचना है कि हमारी हेल्थ अच्छी है, हमारी ये प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। तो माइंड उस पर काम करने लगता है कि ये खत्म हो चुकी है, तो वो उसको अंदर से खत्म कर देता है। तो जैसे जैसे ये थॉट आपकी आपके पक्की होती जाएगी, आपके अंदर स्ट्रांग होती जाएगी कि आप ये काम कर चुके हो, आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है, तो वैसे वैसे आपका माइंड उस पर काम करता रहेगा और उसको ठीक कर देगा। जैसे कि आप चाहते हो कि आपके पास पैसा हो, तो आप सोचेंगे कि मैं लखपति हूं, बट अब लखपति क्यों सोचते? आप सोचो कि मैं मिलियनियर, मल्टी मिलियनियर हूं, मेरे पास बहुत पैसा है। जब आप सोच ही रहे हो तो आप सोच को छोटा क्यों रखो, सोच को बड़ा रखो कि मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। आमतौर पर आप सभी ने देखा होगा कि बिजनेसमैन, शॉपकीपर, जब शॉप पर कोई जाता है, हाँ जी काम कैसा चल रहा है, तो वो क्या कहते हैं? ठीक है, मंदा चल रहा है आजकल। तो सबकी यही सोच होती है कि मंदा चल रहा है, काम कैसा भी हो, मंदा चल रहा है। तो उसका माइंड उसी पर काम करना स्टार्ट कर देता है कि मंदा चल रहा है। कस्टमर वो वैसे ही बनाने स्टार्ट कर देता है, मंदा चल रहा है। तो वैसी ही हमारी थिंकिंग बन जाती है, वैसे ही हमारा बिहेवियर बन जाता है और हम बिजनेस खराब कर लेते हैं। तो इस टाइप से नहीं सोचना चाहिए। हमेशा इस टाइप से सोचना चाहिए बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत पैसा आ रहा है। तो जैसे ही आप ऐसा सोचना स्टार्ट करेंगे बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा बिजनेस हमेशा से अच्छा है,
तो हमारा माइंड वैसे ही काम करना स्टार्ट कर देगा और हमारा बिहेवियर वैसे ही बना देगा। हमारे रास्ते जो हैं पैसा कमाने के वो खुलते जाएंगे। तो इस टाइप से हमें सोचना चाहिए कि हमारा काम जो है वो हो चुका है। इसे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लेंगे कि मेरा काम हो चुका है, मेरी नौकरी लग चुकी है। कभी भी हम इसमें नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करेंगे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव वर्ड्स को जल्दी कैच करता है और पॉजिटिव वर्ड्स को कैच करने में बहुत टाइम लगाता है। तो नेगेटिव वर्ड्स ये बहुत जल्दी कैच करेगा। तो इसके लिए यही है कि आप नेगेटिव वर्ड्स को यूज मत करें। अगर कोई आपका फ्रेंड सर्कल में ऐसा व्यक्ति है जो कि हमेशा नेगेटिव ही सोचता रहता है या आपको नेगेटिविटी के बारे में ही बताता रहता है, नेगेटिव बातें करता है, तो ऐसे आदमी से आप पीछा छुड़ा लें, उससे आप मिलना जुलना बंद कर दें। क्योंकि जैसे ही आप उससे मिलोगे वो आपको नेगेटिविटी से भर देगा कि जी आजकल ऐसा चल रहा है, लोगों के पास पैसा होता है, वो 2 नंबर का पैसा कमाती हैं, ऐसे है, ये है, बीमार लगती हैं आप, वैसे लगती हैं। तो आप नेगेटिव वर्ड आपका माइंड जल्दी कैच करेगा। और फिर अगर आप पॉजिटिविटी पर वर्क कर रहे हो बट उसने आपको नेगेटिव वर्ड कह दिए तो वो आप जल्दी कैच करोगे। तो आपकी जो पॉजिटिविटी पर जो प्रैक्टिस कर रहे हो आप, वो सारी खत्म हो जाएगी और उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। तो हो सके तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव लोगों से दूर रहें। हमेशा पॉजिटिव वर्ड ही यूज करें। आप अगर किसी को बुरा भला कहते हो तो उसका उस व्यक्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप किसी के बारे में बातें करते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ये काम करता है, वो गलत करता है, ये करता है, बट इसका उसके माइंड पर क्या फर्क पड़ेगा? वो दूर है, उसको कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा, उसको कुछ पता भी नहीं है आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो। तो उसके बारे में बोलने का क्या फायदा किसी के साथ? आप अच्छा बोलो, अपने बारे में बोलो, लोगों को अच्छा लगे। आप किसी के बारे में बात करोगे, हम नेगेटिव बात करेंगे तो उसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपके माइंड पर इफेक्ट पड़ेगा। हमारा माइंड कभी भी ये ऐसे वर्ड यूज नहीं समझ पाता। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये वो ऐसे वर्ड उसको समझ नहीं आते, उसको सिर्फ समझ आता है पॉजिटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड। तो ये उसने आपने जो भी सोचोगे, अब किसी के बारे में हो, वो आप पर ही अप्लाई करेगा। तो आप हमेशा पॉजिटिव वर्ड ही बोलें। अब रेकी में भी हम ऐसे ही यूज करते हैं इसको कि जब आप रेकी कर रहे हो किसी की या अपनी, तो आप हमेशा यही वर्ड यूज करोगे कि ये ठीक हो चुका है, ये पूरी तरह से हेल्दी है, मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ, मेरे चक्रास पूरी तरह से एक्टिव हैं। हम कभी भी ऐसे बात नहीं करेंगे कि हमारे चक्रास एक्टिव हो रहे हैं या एक्टिव होंगे या हमारी ये प्रॉब्लम ठीक होगी। हमारी प्रॉब्लम ठीक है, हम पूरी तरह से हेल्दी हैं, हमारा हार्ट पूरी तरह से हेल्दी है, हमारा लीवर पूरी तरह से हेल्दी है। तो हम उस बीमारी के बारे में भी नहीं बोलेंगे, हम उस बीमारी का नाम भी नहीं लेते हैं कि हमारी ये बीमारी ठीक हो रही है। क्योंकि अगर आप बीमारी का नाम लोगे तो बीमारी का मतलब एक नेगेटिव वर्ड है जो कि आप अपने माइंड में जमा कर रहे हो और अपने माइंड को बता रहे हो कि ये वर्ड है। तो आप उस वर्ड को निकाल दें और हमेशा यही सोचें कि कोई भी प्रॉब्लम है, ये मेरा ये अंग ठीक हो चुका है, ये पूरी तरह से स्वस्थ है। तो इस तरह से आप करेंगे तो इससे बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ेगा और आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी भी खत्म हो जाएगी। नेगेटिव वर्ड बोलना बंद करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही रूल है कि आप नेगेटिविटी से दूर रहें, नेगेटिव वर्ड बोलना बंद करें और हमेशा अपनी कोई भी प्रॉब्लम है उसको हमेशा प्रेजेंट में लेके चलें कि मैं हमेशा स्वस्थ हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं मिलियनियर हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम तो आप नाम लेंगे ही नहीं, मैं ये काम कर चुका हूँ, मेरा ये काम हो चुका है। तो इस टाइप से आप करेंगे तो आपका माइंड इस पर वर्क करना स्टार्ट कर देगा और आप इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। धन्यवाद।